मैं आज तक अपनी हर वीडियो में यही कहता आया कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मेरे पौधों के साथ होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन आज मैं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ अंगूर की बेल के बारे में, क्योंकि 1.5 से 2 साल के अरसे के बीच में क्या मैंने सीखा ये आप लोगों के साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ अंगूर की बेल पर कि इसकी केयर क्या होनी चाहिए, कब इसको फ्रूटिंग होती है, इसको हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं या सीड से ग्रो कर सकते हैं। मेरे अंगूर की बेल पर सारे फ्रूट मतलब अंगूर इसके पक चुके हैं। मैंने समझा था शायद ये काले वाले अंगूर होंगे, क्योंकि नर्सरी वाले ने जब मुझे ये दिया तो उसने कहा था ये काले रंग के अंगूर लगेंगे इसको। तो आज ये अंगूर बिल्कुल पक गए हैं और पीले भी हो गए हैं, लेकिन ये काले नहीं हुए। कल रात में मैंने इसको टेस्ट भी किया तो ये काफ़ी मीठे थे, लेकिन नर्सरी वाले ने कहा था ये काले रंग के होंगे और कुछ खट्टे होंगे, लेकिन ये खट्टे बिल्कुल नहीं हैं, ना ही काले हैं। करीब 2 साल पहले मैं एक छोटा सा पौधा जो पॉलीथीन बैग के अंदर लगा हुआ था, जिसकी हाइट करीब 1 फुट थी, वो लाकर मैंने क्यारी के अंदर लगा दिया। तो 1.5 साल तक इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रही, लेकिन जैसे ही 1.5 साल का पीरियड गुजरा तो इसको फ्लावरिंग होना भी शुरू हो गई। अंगूर की बेल गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करती है, 15 फरवरी से इसका सीज़न शुरू हो जाता है। लेकिन इसको प्लांट करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर आप चाहें तो दिसंबर और जनवरी के महीने में भी इसको प्लांट किया जा सकता है, लेकिन इसकी ग्रोथ का सीज़न मतलब इसकी ब्रांचेस निकलने का और पत्ते निकलने का सीज़न 15 फरवरी के बाद में ही शुरू होता है। जब बाहर के दिन शुरू होते हैं और उसके बाद में गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं तो इसकी ग्रोथ के वही दिन होते हैं। पूरी गर्मियाँ इसकी ग्रोथ चलती रहती है, नई नई ब्रांचेस और पत्ते निकलते ही रहते हैं। और जैसे ही अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना शुरू होता है तो इसकी ग्रोथ रुकने लगती है, इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और नए पत्ते भी ग्रोथ में नहीं आते। और जब कंप्लीट सर्दी शुरू हो जाती है, दिसंबर का महीना आ जाता है या जनवरी का महीना, तो इसके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं पीले होकर, क्योंकि इसको सर्दी का मौसम अच्छा लगता ही नहीं है। इस पौधे की ग्रोथ 6 महीने के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये आपके पूरे शेड को कवर कर सकता है, मतलब आपके टेरेस को भी कवर कर सकता है अगर आपने इसको हुड के ऊपर बिछा दिया हो। मेरी क्यारी काफ़ी नीचे है, करीब 10 फुट क्यारी नीचे है, और यहाँ पर मैंने पौधा लगाया और ग्रोथ करता करता ये मेरे ग्रीन नेट के ऊपर चढ़ गया और ग्रोथ होती होती कितनी सारी बढ़ गई। लेकिन मैं इसकी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने ही नहीं देता, टाइम टू टाइम मैं इसकी प्रूनिंग करता रहता हूँ। अगर आपने अच्छा फ्रूट लेना हो तो टाइम टू टाइम आपको प्रूनिंग करना पड़ेगी, ये एक्सपर्ट कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर अंगूर की प्रोडक्शन होती है वहाँ पर जो प्लांट लगाए गए होते हैं उनको वर्टिकली बढ़ाया जाता है, मतलब इस तरह नहीं फैलाते जिस तरह मैंने फैलाया हुआ उनको। वो बहुत सीक्वेंस से इसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मतलब वर्टिकली लंबाई में ग्रोथ बढ़ाते हैं। जिस तरह ये एक बैम्बू है, इसके ऊपर वो चढ़ाते जाएंगे 5 फुट इधर और 5 फुट ही इधर, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं उसको जाने देते। प्लांट को जितना छोटा रखेंगे मेंटेनेंस का काम भी उतना ही आसान होगा और पेस्ट का अटैक भी बहुत ही कम होगा, और फ्रूट ज़्यादा लगेगा और गुच्छों की सूरत में लगेगा, और फ्रूट ड्रॉप भी नहीं होगा। जब पौधे की ही अपनी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है नए पत्ते और ब्रांचेस ताकत लेती हैं जड़ों से। तो अगर उस पौधे को फ्रूट लग गया तो फ्रूट को ज़्यादा पावर नहीं मिल पाएगी, पत्ते और ब्रांचेस भी उसकी पावर लेते रहेंगे, तो इसलिए फ्रूट ड्रॉप भी हो सकता है, फूल झड़ भी सकते हैं और फ्रूट का साइज़ भी छोटा रह सकता है। तो मैं तो हर 3 से 4 महीने के बाद इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देता हूँ, मतलब लंबी लंबी ब्रांचेस 5 से 6 फुट या 10 फुट जो बढ़ जाती है उसको भी काट देता हूँ। अब रेनी सीज़न भी शुरू होगा जुलाई के एंड से, तो इसकी मैं दोबारा से हार्ड प्रूनिंग कर लूँगा, तब तक इसके ऊपर कोई भी फ्रूट बाकी नहीं रहेगा। रेनी सीज़न में इसके ऊपर कोई भी फ्रूट को हम बाकी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वो गल जाएगा। जब इस बेल को अंगूर लग जाते हैं तो रेनी सीज़न शुरू होने से पहले पहले ही उसको उतार लिया जाता है, चाहे वो कच्चा हो या फिर पक्का। अगर हम बरसात के दिनों में भी फ्रूट को नहीं उतारेंगे तो बारिश होने की वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है उस वक्त, तो फ्रूट आपका गल जाएगा। इसलिए कच्चा हो या पक्का हो, रेनी सीज़न शुरू होने से पहले ही इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो चलिए फिर इसकी केयर के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। ये है वो क्यारी जिसके अंदर मैंने अपने पौधे को लगाया था। यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती, क्योंकि ऊपर ग्रीन नेट लगाया हुआ मैंने, और वो भी डबल ग्रीन नेट है। इस एरिया पर डबल है और इस एरिया में सिंगल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्मी की हीट आती ज़रूर है। तो यहाँ पर जब मैंने लगा दिया इस पौधे को, ये देख सकते हैं कितना मोटा इसका थिक ट्रंक हो चुका है। इसकी ब्रांच काफ़ी वुडी होती है, ऐसे लगता है जैसे ये मर गई है, मुरझा चुकी है, लेकिन ये ज़िंदा रहती है कई सालों तक। यहाँ एक कोने में मैंने इसको लगा दिया और क्यारी के अंदर काफ़ी डेप्थ है, मतलब 2 फुट ये गहरी है और करीब 8 फुट ये लंबी है।
तो इसके अंदर इसकी ग्रोथ होती रही। मैं इसको शुरू में सपोर्ट देता रहा ताकि ये ऊपर वाली साइड पर चढ़ती रहे। और जैसे ही ये ग्रीन नेट को टच किया इसने यहाँ पर, तो उसके बाद इसकी ग्रोथ दिनों में बढ़ने लगी। पहले जब शेडी एरिया में थी तब ग्रोथ स्लो थी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ी और जैसे ही इसको धूप मिली, मतलब सूरज की डायरेक्ट धूप मिली, तो इसकी ग्रोथ डबल होने लगी और दिनों में ही इसकी ग्रोथ लंबी चौड़ी हो गई। लेकिन मैंने इसकी बहुत बार हार्ड प्रूनिंग की। अगर मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग ना करता तो आज ये मेरा पूरा टेरेस ही इसी से कवर हो जाता और नीचे काफ़ी शेडी एरिया बन जाता। मुझे इस ग्रीन नेट की भी ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। अगर हम प्रूनिंग ना करते तो इतना फ्रूट ना लगता। ये छोटा सा पौधा है अभी, लेकिन इसको फ्रूट के काफ़ी गुच्छे लगे हुए हैं। तो प्रूनिंग करते रहने से, मतलब कटाई करते रहने से, ब्रांचेस को काटते रहने से फ्रूट ज़्यादा बनता है और अच्छा बनता है। इस पौधे को मैंने प्लांट किया था नवंबर के महीने में, जबकि इसका ग्रोइंग सीज़न बिल्कुल भी नहीं होता उस महीने में, बल्कि पत्ते भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसको प्लांट कर दिया इस क्यारी के अंदर और कुछ ही दिनों के अंदर उसके पत्ते भी झड़ गए। तो मैं समझा शायद पौधा मर गया है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस इस तरह होती हैं जिस तरह ये लकड़ी हों, मरी हुई हों। लेकिन मैंने काफ़ी सब्र किया। 15 फरवरी के बाद में नई ब्रांचेस निकलने लगीं, जो कि डेड वुड के अंदर से ही निकल रही थीं। तो देखकर काफ़ी खुशी भी हुई। बस तब से ही मैं समझ गया कि इसकी ब्रांचेस वुडी होती हैं और ऐसे लगता है जैसे डेड वुड हो। लेकिन मौसम आने पर ही ये दोबारा से हरी भरी होने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं, इसको फ्रूटिंग की सीज़न में होती है। अंगूर की कोई सी भी स्पीशी हो, मतलब कोई सी भी नस्ल हो अंगूर की, उसको साल में सिर्फ एक मरतबा ही फ्रूटिंग होती है, वो भी सर्दी के एंड पर। दिसंबर के एंड से जनवरी के एंड तक इसको फूल लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि गुच्छों की सूरत में ही लगते हैं, जिस तरह ये आपको दिख रहे हैं। और उस स्टेज पर इसको ज़रूरत होती है हाई पोटेशियम की, ऐसा खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन कम हो और पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पोटेशियम, ताकि इसके जो फूल लग गए हैं वो जड़ ना जाएँ और जितने भी फूल लगे हैं उसके अंदर से अंगूर बनना भी शुरू हो जाएं। तो आप उस स्टेज पर इसको NPK 5, 15, 45 दे सकते हैं, या ओनली पोटेशियम भी दे सकते हैं, सल्फेट और पोटाश। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच घोलिए और मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, और वही स्प्रे आप फूलों के ऊपर और पत्तों के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आई थिंक एक मरतबा ही स्प्रे इनके ऊपर किया था। ज़्यादातर मैं जो ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करता हूँ, गाय का गोबर, गुड़, वुड ऐश मतलब लकड़ी की राख, एक्शेल के छोटे छोटे से टुकड़े इस क्यारी के अंदर टाइम टू टाइम में डालता ही रहता हूँ। तो इस मिट्टी के अंदर काफ़ी ताकत मौजूद रहती है, जो कि पौधे की रूट को मिलती रही और इसका फ्रूट प्रोड्यूस होता रहा। 15 फरवरी के बाद में इसके फूल अंगूर की सूरत लेने लगते हैं और अप्रैल और मई के महीने तक ये समटाइम पक भी जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एरिया में कितनी गर्मी पड़ रही है और कितनी धूप मिल रही है। जितनी ज़्यादा इनको धूप मिलेगी इनका फ्रूट उतनी जल्दी पकेगा। समटाइम अंगूर का साइज़ इंक्रीज़ नहीं भी हो पाता, वो इसलिए कि जब इसके फूलों में से अंगूर बनना शुरू होता है तो एकदम से मौसम तब्दील होने लगे, गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगे, तो छोटे साइज़ का फ्रूट ही पक जाता है गर्मी की हीट और धूप की वजह से। लेकिन वो एक कुदरती अमर है, उसको हम रोक नहीं सकते। अप्रैल से मई के महीने में या जून के महीने तक इसका फ्रूट बिल्कुल रेडी हो जाता है उतारने के लिए। बरसाती मौसम शुरू होने से पहले पहले इसका फ्रूट उतार लिया जाता है, चाहे कच्चा हो या फिर पक्का, क्योंकि जो कच्चा अंगूर भी होता है तो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका होता है सर्दी के दिनों से ही, क्योंकि गर्मी के दिनों में फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि फ्रूट पकता है धूप और उसकी गर्मी की वजह से। अंगूर के पौधे को कलम से भी लगाया जा सकता है और सीड से भी लगाया जा सकता है। इसको ग्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक पौधा करीब 1.5 से 2 साल या 2.5 साल के बाद फ्रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू कर देता है, चाहे वो बीज से लगाया हो चाहे वो कलम से लगाया हो। लेकिन जो पौधा मेरे पास था ये कलम से लगाया हुआ था, तो इसने 1.5 साल के बाद अपनी फ्रूटिंग शुरू की। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी स्पेस ऑफर की हुई है। अगर आपने गमले के अंदर अंगूर की बेल लगाई हुई है तो उसकी ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी और फ्रूटिंग भी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि बेल वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी जड़ों को ज़्यादा बढ़ा पाएँ और ऊपर से भी उनकी ब्रांचेस ज़्यादा ग्रोथ में आएँ। इसके सीड भी बाहर के दिनों के बाद में आप लगा सकते हैं। 15 फरवरी से लेकर जून के महीने तक कभी भी आप इसके सीडलिंग कर सकते हैं। लेकिन सर्दी के दिनों में इसकी सीडलिंग नहीं करनी चाहिए। स्प्राउटिंग तो शुरू हो जाती है, मतलब सीड से पौधा बनना तो शुरू हो जाता है, लेकिन सर्दी ज़्यादा होने की वजह से उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे और पौधा मर जाएगा। इसलिए गर्मी के दिनों में या बाहर के दिनों में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। कटिंग लगाने का अच्छा मौसम दिसंबर के महीने से जनवरी के महीने में होता है। दिसंबर के महीने में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं और जनवरी के महीने में भी, और समटाइम तो फरवरी के महीने में भी लगा सकते हैं। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मई, जून, जुलाई के महीने में इसकी कटिंग कभी भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होती है कि इसकी कटिंग के अंदर से जितना भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी इसकी ब्रांचेस ज़्यादा वुडी होती हैं, जिसके अंदर बहुत ही कम मॉइस्चर पाया जाता है। जब भी हम पौधा लगाते हैं तो हमारा सबसे पहला माइंड में सवाल यही होता है कि हम इसको कौन सी खाद दें ताकि ये पौधा जल्दी बड़ा हो जाए और फ्रूटिंग भी शुरू कर दे।
लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। पौधे की एक लाइफ होती है, एक लाइफ साइकिल है उसका। एक उम्र में आकर वो जवान होता है और फ्रूटिंग करता है। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को हम जॉब के ऊपर नहीं लगा सकते, ना वो बिजनेस कर सकता है और ना वो ठीक तरीके से स्टडी कर सकेगा। बचपन में बच्चे के ग्रोथ के दिन होते हैं, बढ़ने के दिन होते हैं, सीखने के दिन होते हैं, ना कि उसके ऊपर बर्डन डाला जाए। ना वो पैसे कमा सकेगा, ना वो जॉब कर सकेगा और ना वो किसी को टीच कर सकेगा। तो बिल्कुल पौधे का हिसाब भी वही होता है। ये बच्चा था, इसकी हमने केयर की, इसको ज़्यादा खाद के ऊपर डिपेंड नहीं करवाया, सिर्फ सॉइल के अंदर इसको लगा दिया और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ को बढ़ाता गया। पौधे की ग्रोथ के लिए कभी भी खाद के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। पौधे की ग्रोथ के लिए मौसम, पानी और मिट्टी यही काफ़ी रहते हैं। और जब पौधा मेच्योर हो जाता है तो तब हमें सोचना पड़ता है कि इसको कौन सी खाद दें ताकि इसका फ्रूट लगे और हेल्दी लगे। इसलिए जब भी आप कोई फ्रूट वाला पौधा ले तो जल्दी से ये मत सोच लिया करें कि उसको फ्रूटिंग कब होगी। पहले अच्छे तरीके से उसकी केयर कीजिए और उसकी अच्छी केयर यही है कि उसको मौसम अच्छा मिले, पानी मिले और मिट्टी मिले। मिट्टी के अंदर 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करके पौधे को लगा दें। बस यही काफ़ी रहेगा उसके लिए 1 साल के लिए। फ्रूट्स वाले जितने भी पौधे हों उनको फुल धूप अच्छी लगती है, चाहे समर की धूप हो चाहे विंटर की धूप। और मिट्टी ऑलवेज मॉइस्ट होनी चाहिए, मतलब मिट्टी हर वक्त नम होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गीली। होपफुली आपको काफ़ी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। जो मैंने अपने पौधे से सीखा वही आप लोगों के साथ सब शेयर किया। इसकी ज़्यादातर कटिंग लगाई जाती है वुडी, मतलब मोटी ब्रांच लगाई जाती है। यंगर शूट इसकी लगाएंगे तो वो मे भी सर्वाइव ना कर पाए और उसकी शूटिंग शुरू ना हो पाए। जिस तरह ये यंगर शूट आपको दिख रही है, इसकी कटिंग लगाएंगे 6 इंच की आप तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि उसकी ग्रोथ हो। हमेशा याद रखिए, अंगूर की बेल की कटिंग जब भी आपने लगानी हो तो वुडी ब्रांच लगाइए, मोटी ब्रांच लगाइए। 1 इंच मोटी ब्रांच भी आप लगा सकते हैं। 6 इंच की टहनी लीजिए, उसको मिट्टी के अंदर 3 इंच दबा दीजिए और मिट्टी से बाहर भी 3 इंच होना चाहिए। और 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने के बाद उसकी शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग कहाँ से शुरू होगी ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मौसम आएगा ये जगह जगह से अपनी शूटिंग खूब अच्छे से निकाल सकता है। कटिंग लगाने के लिए कोई भी खाद यूज़ नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 50% कोकोपीट और 50% मिट्टी के अंदर इसकी कटिंग लगाइए। और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए दिसंबर के महीने में इसकी कटिंग लगाएं। और कटिंग लगाने के बाद उसको पॉलीथीन से कवर कर दें ताकि ह्यूमिडिटी, नमी बनी रहे। अगर ओपन एयर में ही फुल कोहरे में, फुल ठंड में आप उसको रख देंगे तो उसकी शूटिंग कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी और वो लकड़ी की लकड़ी ही रहेगी। तो चलिए फिर इसको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ कितना फ्रूट हार्वेस्ट हुआ है मेरी इस बेल से। तो ये है मेरे पौधे की हार्वेस्ट। करीब इसका वेट 2 किलो होगा, मतलब 2 किलो अंगूर हमारे घर का। जो अंगूर फुल धूप वाले एरिया में होता है वहाँ पर चिड़ियाँ भी आकर अपना हिस्सा लेने लगती हैं, ये अंगूर खाने लगती हैं। और ये देखिए इनके अंदर से बीज भी बन गए हैं। अगर हम चाहें तो इनकी सीडलिंग भी कर सकते हैं, या आप जो भी अंगूर खाते हैं खाने के बाद में जो सीड बच जाते हैं उनकी सीडलिंग भी की जा सकती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने अंगूर की बेल से इतना सारा अंगूर उतारने पर। मैं आज तक अपनी हर वीडियो में यही कहता आया कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मेरे पौधों के साथ होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन आज मैं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ अंगूर की बेल के बारे में, क्योंकि 1.5 से 2 साल के अरसे के बीच में क्या मैंने सीखा ये आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। जो फ्रूट अभी कच्चा हो, मतलब ज़्यादा हरा हो, तो उसको कुछ दिन अपने स्टोर रूम में रख दें, या किचन में रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये पीले होने लगेंगे और मीठे हो जाएंगे। लेकिन मेरे करीब करीब सभी अंगूर मीठे हो चुके हैं और पीले भी। अब इनको धोने के बाद ठंडा करके खाने का मज़ा अपना ही होगा, क्योंकि ये मेरे घर के अंगूर हैं, बाज़ार के नहीं। अपने हाथों से अपने पौधे से फ्रूट उतारना और खाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। दिल तो चाहता है कि इसको खाया ही ना जाए, बस अपने सामने रख लें और इसको देखते ही रहें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।